CUET जो है किन छात्रों के लिए है और किन छात्रों के लिए नहीं है? देखिए CUET सबसे पहली बात तो ये ग्रेजुएशन के जितने 10th के बाद जितने स्टूडेंट लोग हैं जो कॉलेज में जाएंगे, ग्रेजुएशन के लिए होगा, पीजी के लिए होगा, बीएड वाला स्टूडेंट कभी आईटी के एग्जाम में कंप्लीट नहीं कर सकता है। उसी तरह हाल हो जाएगा CUET में बड़े लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईटी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो झारखंड बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हैं, जो सही तरीके से अच्छा से कोचिंग नहीं गए हैं, वो आदमी CUET का एग्जाम कैसे पास है? पूरी तरह से बच्चों को मतलब परेशान करने वाला काम कर रहे हैं। इतना दूर दूर भेज क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम लोग झारखंडी युवा पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं CUET का। झारखंड की यूनिवर्सिटी का हाल ऐसा है कि 6 महीना 1 साल इसका सेशन पीछे चल रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए अभी समर वेकेशन को कम किया गया है। एंट्रेंस को लेकर के झारखंड के तमाम अभ्यर्थी से और उनके गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करना चाहेंगे, आपके पास कोई उपाय नहीं है। अगर झारखंड में एक और अलग तरह का मुद्दा अभी छिड़ा हुआ है, CUET। आप लोग सुने होंगे, जयराम महतो के मुंह से भी आप लोग एक बार सुने होंगे कि CUET के बारे में आप लोग विरोध करिए, आप लोग कहाँ खोए हुए हैं। कुछ छात्र हैं झारखंड के, इस CUET को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ इनका कहना है और क्यों नहीं ये लोग चाहते हैं झारखंड में वो लागू हो, जानेंगे इन्हीं लोग से। सबसे पहले दादा CUET के बारे में बताएं। देखिए CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। देखिए CUET पहले लागू था कुछ कॉलेजों में, जैसे हो गया BHU हो गया, DU हो गया, बड़ा जो कॉलेजेस हम लोग को देखने को मिल रहा था उस सब चीज़ में। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हर एक जगह पे लागू कर दिया, छोटे से छोटे स्तर कॉलेजों में लागू कर दिया। CUET का हमको नहीं लगता कोई महत्व है, क्योंकि अगर CUET का एंट्रेंस देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और CUET का एंट्रेंस जो आप बोल रहे हैं इतना भयानक फीस है उसका, मत पूछे। जो गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता ना, पढ़ना छोड़ देगा। एक CUET का फॉर्म भरने के लिए हमको कम से कम 1500 रुपये पॉकेट में होना चाहिए। जो आर्ट्स का स्टूडेंट अगर 1500 रुपये देकर फॉर्म भरेगा, जो साल भर का उसका ये है एनुअल इसका चार्ज है आर्ट्स के स्टूडेंट लोग के लिए, काहे के लिए फॉर्म भरने के लिए जाएगा? बच्चा पढ़ना छोड़ देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हम लोग झारखंड के लोग हैं जो गरीब इस जगह से आते हैं, जो आर्ट्स का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो भर नहीं पाए फॉर्म को। और बात ऐसा रहा कि अब CUET भरने के बाद इतना दूर दूर में उन लोग का सेंटर दे दिया है। अब बोकारो को अलग लोग रांची दे दिया है, कोलकाता दे दिया। बच्चा वहाँ क्या करने के लिए जाएगा ये बताइए हमको? एग्जाम देने के लिए आया, सीधी बात, एग्जाम लेके आइए। लेकिन ये CUET वाला जो किया है, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे कॉलेज में, उसके बाद बोलेगा चांसलर पोर्टल में अलग फॉर्म भरिए, वहाँ 1500 दिए, यहाँ 750 रुपया दीजिए। मतलब बच्चे लोग लूटने वाला काम, ये करोड़ों का बिजनेस बना पहले ये तो क्लियर करिए, CUET जो है किन छात्रों के लिए है और किन छात्रों के लिए नहीं है? देखिए CUET सबसे पहली बात तो ये ग्रेजुएशन के जितने 10th के बाद जितने स्टूडेंट लोग हैं जो कॉलेज में जाएंगे, ग्रेजुएशन के लिए होगा, पीजी के लिए होगा, बीएड वाले लोग के लिए CUET का ये निकाला गया है, सीधी बात। इसमें CUET वाला जो निकाला है उसमें UG का पहले कुछ दिन पहले होगा, अब कुछ दिन में एग्जाम शुरू होने वाला है उसका, जो सेंटर बहुत दूर दूर दिया है। पीजी का लास्ट डेट था हम लोग 20 तारीख को, ऐसा खत्म हो गया। अब बीएड का भी सुधरा निकाला। तो CUET पहले वही बोल रहे हैं ना, जो पुलिस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो बड़ा कॉलेजों में पहले था, छोटे छोटे कॉलेजों में इंप्लीमेंट कर दिए हैं, जो हम लोग झारखंडियों के लिए, मतलब हर एक स्टूडेंट जो गरीब इस तरह से गरीब परिवार से आते हैं उन लोग के लिए बहुत दिक्कत वाला चीज़ है। क्या कोल्हान वाले लोग कभी CUET दे करके एडमिशन ले पाएंगे क्या? देखिए CUET तो पहली बात तो जैसे जयराम दा उस दिन बोले थे कि CUET एक होता है वो पूरा इंडिया का वो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें हर एक तरह का स्टूडेंट बैठेंगे। CBSE के हो गए, SSC बोर्ड के हो गए, जैक के हो गए। तो जैक बोर्ड के स्टूडेंट क्या आपको लगता है कॉम्पिटिट कर पाएंगे हमारे CBSE बोर्ड के साथ या SSC बोर्ड के साथ? नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट कभी IIT के एग्जाम में कंप्लीट नहीं कर सकता है। उसी तरह हाल हो जाएगा CUET में बड़े लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, IT लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो झारखंड बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हैं, जो सही तरीके से अच्छा से कोचिंग नहीं गए हैं, वो आदमी CUET का एग्जाम कैसे पास आउट करें? अभी तो जानते भी नहीं होंगे बहुत सारे स्टूडेंट की CUET होता क्या है। और इस तरह का मतलब एक बम जिस तरह से होता है ना कि आकर के बच्चों में गिर गया, उस तरह से होगा। एक गिरा नहीं, थोपा जा रहा, जबरदस्ती थोपा जा रहा। नहीं, तुमको करना ही होगा। CUET का फॉर्म भरोगे तभी तुम्हारा एडमिशन होगा, ऐसा नहीं होता है। आप चांसलर पोर्टल में जैसे नॉर्मल था उस तरह फॉर्म भरा, आप मेरिट में लीजिए ना। फिर एग्जामिनेशन क्या के लिए, 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन क्या के लिए? अगर मेरिट में लेना, मेरिट में लीजिए। अब उसमें इंट्रेंस कर रहे हैं अलग, ठीक है, इंट्रेंस लेना कोई बड़ा चीज़ नहीं। कॉलेज लेवल में इंट्रेंस लीजिए, जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले चाहते हैं वहाँ पे इंट्रेंस लीजिए। आप बड़ा सेंटर, दूर सेंटर क्यों भेज रहे हैं? तो पैसा कहाँ से लाएगा बच्चा? आप तो पूरी तरह से बच्चों को मतलब परेशान करने वाला काम कर रहे हैं। इतना दूर भेज के क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम लोग झारखंडी युवा पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं CUET का, पूरी तरह से। क्या कुछ रहा है CUET का विरोध, आप जरा बताएंगे दर्शकों को? देखिए, विरोध तो अभी शुरू हुआ है और जितने भी आपके दर्शक हैं सबको बताना चाहते हैं कि ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये सेशन में आपको पता नहीं चलेगा कि इसका दर्द है क्या। आपको पता होना चाहिए कि जैक बोर्ड, अभी हम लोग झारखंड में हैं तो बात करते हैं जैक बोर्ड का। इस बार इंटरमीडिएट में 3 लाख बच्चे बैठे हैं, सिर्फ जैक बोर्ड वाले। इसी तरह CBSE के 1 लाख हो सकते हैं, ICSE के 1 लाख हो सकते हैं। चलिए CBSE और ICSE को हटा भी देते हैं, 3 लाख बच्चा पे सीधे इफेक्ट पड़ने वाला। हम बता रहे हैं, मेरी खुद बहन इंटर इस बार पास की है, वो CUET का फॉर्म नहीं भर पाई। हमको सही से हमको जानकारी था, लेकिन हम देखना चाह रहे थे कि आखिर सबसे पहला चीज़ तो यहाँ के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के जो एक तरह से राजा कह सकते हैं, राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को ये सोचना चाहिए। चूँकि राज्यपाल अभी हमारे उधर कर्नाटक साइड के आए हुए हैं, तो वहाँ का साक्षरता दर 90+ है और आपका झारखंड का जो साक्षरता दर 67% है।
अब 60% में आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चे एकदम पूरा, अब जानते हैं टेक्निकल युग है, लेकिन टेक्निकल का मतलब इतना भी बच्चे नहीं, बच्चे सिर्फ मोबाइल में भी देख रहे हैं, तो वो हो गाना सुनते हैं या मनोरंजन का साधन अपना मोबाइल को या अपना कंप्यूटर को समझते हैं, लेकिन हर एक बच्चा को इसका नॉलेज नहीं है सर। आप किसी भी बच्चा ग्रामीण परिवेश में, शहर के क्षेत्र को अगर छोड़ के ग्रामीण परिवेश में चले जाइए, वहाँ का बच्चा CUT क्या जैक का फुल फॉर्म नहीं जानता है। हो सके यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ये सोच रहे हैं, दूरदृष्टि वाला सोच, कि अभी अगर यदि CUT देंगे तो आने वाले जो झारखंड के बच्चे, उनके भविष्य अच्छा होगा, उनको अच्छा मौका मिल सकता है। तो क्या कुछ ऐसा गलत है या फिर सही है? देखिए अगर हम कहेंगे, मान के चलिए कि एक तो यही बात हो गया ना कि अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ का लोकल लैंग्वेज, अगर कोई भी एक लैंग्वेज ले लेते हैं, अगर वो अभी देवनागरी भाषा में भी हिंदी जो देवनागरी भाषा में लिखा जाता है, अगर उसी को अगर हम लोग यहाँ कहेंगे कि हमारी जो भाषा है, झारखंड की जितनी भी भाषाएं हैं, मान के चलिए कि हम लोग बात करते हैं कि संथाली का, अगर संथाली की बात करते हैं तो उसका जो ओलचिकी भाषा है, बोलेंगे कि यहाँ के 9 भाषा के ऊपर थोप दिया जाएगा, तो आप जानिएगा ओलचिकी भाषा? हम जानेंगे? नहीं जानेंगे। किसी का इम्प्लीमेंट होता है धीरे धीरे, पहले उसको धीरे धीरे लाइए। अगर आपको लगता है कि ये विश्वविद्यालय तैयार हो गया है तो उस पर आप करवाइए। अगर वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ का बच्चा अगर नहीं हो पा रहा है, आज ही पेपर में पढ़ रहे थे, एक बच्चा का दिया हुआ है उड़ीसा में दिया हुआ है, बताइए, हाँ कोलकाता किसी का दिया हुआ है। जो बच्चा अपना मतलब 13-14 साल की उम्र में, बताइए कोई कोलकाता ट्रैवल कर सकता है? किसी का पेरेंट्स भेज सकता है क्या कोलकाता या फिर उड़ीसा एग्ज़ाम लिखने के लिए? एक छोटा सा एडमिशन के लिए आपको उड़ीसा जाना पड़ रहा है। मान के चलिए हमको यहाँ पे मरवाड़ी को +2 में लिखाना है, हमको भेज रहे हैं उड़ीसा एग्ज़ाम, ये कौन सा हो गया भैया? अगर आपको कराना ही है और झारखंड में संभव नहीं है, NTA के थ्रू ये CUT लिया जा रहा है। NTA का कंडक्ट होता है, UGC नेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें लाखों लाख स्टूडेंट रहते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में स्टूडेंट यहाँ झारखंड में बैठते हैं। उसका एग्ज़ाम 20 से 25 दिन चलता है, तो 20 से 25 दिन 3 लाख चलेगा, तो बताइए 2-3 महीना ऐसे ही चला जाएगा। एक तो झारखंड की यूनिवर्सिटी का हाल ऐसा है कि 6 महीना 1 साल इसका सेशन पीछे चल रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए अभी समर वेकेशन को कम किया गया है, और ऊपर से आप ज़बरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आम गरीब जो नागरिक, जो रिक्शा चलाता है, जो फल फ्रूट बेचता है, जो किसी के घर में दाई का काम करके अपना बच्चा को पढ़ाता है, आप जो देखते हैं कि रिक्शा चालक का बेटा आज टॉपर बना, ये आने वाला दिन में नहीं होगा। जिसका पास पैसा होगा वही अपना बेटा बेटी को पढ़ाएगा, क्योंकि गरीब का बेटा CUT इंट्रेंस क्लियर ही नहीं करने सकेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? अच्छा, अंतिम में CUT इंट्रेंस को लेकर के झारखंड के तमाम अभ्यर्थी से और उनके गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करना चाहेंगे, आपके पास कोई उपाय नहीं है। अगर राज्यपाल के थ्रू सभी विश्वविद्यालय एडॉप्ट कर लिया गया है, और ऐसा भी एडॉप्ट हुआ है ना कि अगर आज लास्ट डेट है ना, तो आज से 1 दिन पहले एडॉप्ट हुआ, और उससे अगर 10-15 दिन 20 दिन पहले होता तो हम लोग जैसे जो यूथ है वो लोग विरोध करते। लेकिन चिंता नहीं करना है, सबको यही कहेंगे कि जब इसका विरोध, पुरजोर विरोध होगा, पूरे झारखंड के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के बाहर में ताला लगा के जब स्टूडेंट बैठेगा, तब आप लोग का ज़रूरत पड़ेगा। तमाम अभिभावकों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग को अपने घर से अपने आने वाले भविष्य के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। अंतिम में आप क्या कहेंगे? CUT को लेकर के विरोध करना चाहिए, इसे ना लागू करने देना चाहिए हमारे झारखंड राज्य में, या फिर क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे पप्पू दा ने बताया कि CUT हम लोग पे थोपा जा रहा है, हम लोग अगर आज विरोध नहीं किए तो कल हम लोग को बहुत ज़्यादा उसको भी तकलीफ में झेलना पड़ेगा। आज अगर हम लोग पास आज मौका है, जो कहते हैं ना, आज हम लोग करेंगे तो ठीक है, कल अगले बार थोपने के लिए वो सोचेगा, अगले बार आप लोग को देगा। लेकिन अभी अगर हम लोग नहीं कुछ बोलते, अभी हम लोग नहीं स्टैंड लेते हैं, तो अगले बार से हम लोग स्टैंड लेने के लायक नहीं रहेंगे, सब वही भी भरोसा रहेगा। तो हम चाहेंगे कि जितने झारखंड के युवा हैं, झारखंड के जो छात्र हैं, सब आगे बढ़िए। देखिए, गलत को रोका जा सकता है, गलत के लिए साथ मत दीजिए, गलत के खिलाफ खड़ा रहिए। हम लोग आज कहते हैं ना, गलती मत ढूंढिए, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए, तभी हम लोग छात्र, आज हम लोग झारखंडी युवा है। झारखंड पास बहुत पावर होता है, झारखंडी जो बोलते हैं माड़ भात खा के आदमी ताकतवर होता है। हम लोग गाँव ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम लोग पास उतना ITU लेवल के लिए हम लोग फिर GPS वाला पढ़ने वाला इंसान नहीं है। हम लोग छोटा मोटा कोचिंग से निकल के जो हम लोग CUT कहाँ से हम लोग इंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? CUT आएगा सब अच्छा CBSE बोर्ड के रिलेटेड, ICSE बोर्ड रिलेटेड, उस तरह में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चेक बोर्ड हम लोग प्रीफर नहीं कर पाएंगे। हम लोग अपने जानते हैं ना, हम लोग खुद पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। एग्जामिनेशन लेना तो कॉलेज में लीजिए, दूर दूर मत भेजिए बच्चा, बहुत दूर दूर से। हम लोग का परिवार मध्यम से भी बहुत नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन आने के लिए बच्चों को हम लोग सोचना पड़ता है। BPL बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। हम लोग खपड़ा घर में रहने वाला आदमी है, और हम लोग को बोलिएगा मुझे कोलकाता जाइए एग्जामिनेशन देने के लिए, जो छोटी छोटी बच्ची जो 10वीं 12वीं पास किए, 12वीं पास किए हुए बच्चा लोग कितना तो कितना जानता है ना। जब कभी बाहर गया है, कहीं कॉलेज और स्कूल में, घर और स्कूल में इसका दिन बीता है, उसको भेज दिए कोलकाता। आज मेरी खुद की बहन बोकारो से आई है, आज रांची एग्जाम देने के लिए। क्या बोकारो में एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, करवाया जा सकता था? क्या बोकारो के अंदर यदि करवाता तो कॉलेज के अंदर ही कंडक्ट करवाता? लेकिन हम तमाम झारखंड वासियों से, झारखंड के युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा, इसका विरोध करना है। जिस समय हम लोग भी धीरे धीरे तो शुरू किए हैं, ये आज बात रखना शुरू किया, धीरे धीरे आप लोग सबको साथ दीजिए, ओबियसली अगले साल इसका इंप्लीमेंट हटा दिया जाएगा। अंतिम में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री से, कि आप लोग जानते होंगे झारखंड जो है अति पिछड़ा राज्य ये में आता है गरीबी को लेकर के। वैसे तो खनिज संपदा भरा पड़ा है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के लिए, शीश महल बनाने वाले लोगों के लिए, और झारखंड के अभ्यर्थी और उनके गार्जियन माड़ भात खाने वाला यहाँ के लोग हैं।
तो मैं अपील करना चाहूँगा एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि CUET जो आप लोग थोप रहे हैं झारखंड के माड़ भात खाने वाले बच्चों को, जिन्हें आप चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, क्योंकि भाई साहब इन लोग के पास उतना पैसा नहीं है कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम लिखने के लिए दे 12 क्लास पास करने के बाद ग्रेजुएशन में या PG में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं बस अपील करना चाहूँगा यहाँ के झारखंड एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि जल्द से जल्द इस चीज़ को CUET जो है वो झारखंड के बच्चों के ऊपर ना थोपा जाए। बाकी झारखंड के अभ्यर्थियों से आप क्या सोचते हैं CUET को लेकर के, एक बार आप अपनी राय ज़रूर रखें हम सबों के बीच। नमस्कार, जय हिंद, जोहार।